नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है पेड़। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 14 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ में पेड़ की एक कविता दी हुई है। इस कविता का हम गायन करेंगे, साथ ही संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ को भी हम समझेंगे और इस पाठ में अभ्यास में जो भी प्रश्न हैं उनको हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं पाठ 14 में। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह रहा आपका पाठ 14 और इस पाठ का नाम है पेड़। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? कविता का लय और ताल के साथ वाचन, ठीक है ना। साथ ही कविता का भाव समझना हम सीखेंगे और तुकांत शब्द एवं सार्थक शब्द बनाना सीखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना सीखेंगे और पेड़ के गुणों और पेड़ों की अच्छाइयों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। चलिएगा, चित्र में देख रहे हैं, ये आपको पेड़ यहां पे दिखाई दे रहे हैं और मैं इस कविता को पहले लय और ताल के साथ में गाता हूं। तो खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़, जंगल हो या तड़क फड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। इस प्रकार से आपको गाना चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले पेज में। यहां भी देख रहे हैं, यहां सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है और आप यहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहां पे नदियां दिखाई दे रही हैं आपको। यहां पे देखेंगे, यहां पे नदियों के किनारे आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर यहां पर फूल दिखाई दे रहे हैं और यहां पर पक्षी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा, हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब आतप सहने, इनकी मस्ती के क्या कहने, हंसना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। चलिएगा आगे, तरह तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते, सज्जनता के नाते पेड़, फूले नहीं समाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं। यहां पे देखें, बारिश हो रही है और चौपाल आपको यहां पे दिखाई दे रही है और इस प्रकार से यहां पे मिट्टियों और ईंटों के माध्यम से यहां पर एक चौपाल का फाउंडेशन बनाया गया है और इस पर कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने यहां पर छाता ओढ़े हुए हैं और कुछ लोग यहां पर भींग रहे हैं। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, कड़ी धूप में बनते साया, सारा जीवन सरस बनाया, पेड़ों की अद्भुत माया, पहले वर्षा लाते पेड़। चलेगा, फिर छतरी बन जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। इस प्रकार से आपको गाना है। चलेगा, तो ये कविता को हमने पढ़ा पेड़ की। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे तलक और फड़क। तो तड़क और फड़क का मतलब चमक दमक से है, ठीक है ना। कड़क का मतलब बिजली की आवाज, कड़कड़ाहट का कठोर शब्द है, ठीक है ना। फिर यहां पे एक मस्ती शब्द आया है, मस्ती मतलब मत वालापन से है, ठीक है ना। डट जाते मतलब निडरता से तन कर खड़े होना, ठीक है ना। आतप मतलब यहां पर गर्मी से है और फूले नहीं समाना मतलब बहुत अधिक खुश होना, ठीक है ना। साया का मतलब छाया या छांव से है और वर्षा का मतलब बरसात से है। अब चलिए, अब इस कविता की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का हम संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ को समझते हैं। खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं ना आते जाते पेड़, जंगल हो या तड़क फड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों का हम संदर्भ लिखते हैं कि यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के
पेड़ नामक पाठ 14 से ली गई है। और यहां पर हम प्रसंग में लिखेंगे, इस कविता में पेड़ के गुणों का वर्णन किया गया है। तो संदर्भ और प्रसंग सभी पंक्तियों में एक सा रहेगा, ठीक है ना। अब इन पंक्तियों का हम अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि पेड़ खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं, वे कहीं पर आते जाते नहीं, पेड़ स्थिर रहते हैं। आपने देखा होगा, चाहे जंगल हो, चाहे तड़क फड़क वाली जगह हो, चाहे पर्वत घाटी हो या खुली हुई सड़क हो, चाहे बादल गरजे या बिजली कड़क सुनाई दे, पर ये पेड़ इन सब से घबराते नहीं, परंतु ये सच्चे सैनिक की तरह डट जाते हैं और ये पेड़ खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपने देखे होंगे, पेड़ अपनी ही जगह रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो। आपने देखा होगा, हर मौसम में जो पेड़ है वो अपने जगह में स्थिर रह के खड़े खड़े क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिएगा, अगली पंक्तियां हैं। हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब आतप सहने, इनकी मस्ती के क्या कहने, हंसना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। चलेगा, तो संदर्भ और प्रसंग जो है वो एक सा रहेगा। अब यहाँ पे इन पंक्तियों का हम भावार्थ को समझते हैं। कवि कहता है कि ये पेड़ हरे एवं गुलाबी रंग के गहने पहने हुए हैं, ये धूप एवं गर्मी सहना सीख गए हैं, इनकी मस्ती तो अनोखी है, ये पेड़ हमें हंसना सिखाते हैं, ये सुंदर दृश्य दिखाते हैं, ये पेड़ खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं। इस प्रकार से ऊपर की पंक्तियों का भावार्थ मतलब अर्थ जो है वो इस प्रकार से है। अब यहाँ पे अगली पंक्तियां हैं कि तरह तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते, सज्जनता के नाते पेड़, फूले नहीं समाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों का भी संदर्भ और प्रसंग जो है वो एक सा रहेगा। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। कवि कहता है कि ये पेड़ तरह तरह के फलों को पैदा करते हैं, ये खुशबू वाले फूलों को भी खिलाते हैं, इन पेड़ों से सज्जनता की सीख मिलती है। जैसे ही ये पेड़ फल और फूलों से भर जाते हैं तो वे थोड़ा सा झुक जाते हैं, ये पेड़ खुशी से भर जाते हैं, ये पेड़ खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। इस प्रकार से आपको भावार्थ लिखना है। चलिएगा, अगली पंक्तियां हैं। खड़ी धूप में बनते साया, साया मतलब परछाई, ठीक है ना। कड़ी धूप में बनते साया, सारा जीवन सरस बनाया, पेड़ों की है अद्भुत माया, पहले वर्षा लाते पेड़, फिर छतरी बन जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग जो है वो एक सा रहेगा। अब यहाँ पे हम भावार्थ को समझते हैं। तो भावार्थ क्या है? कवि कहता है कि जब तेज धूप होती है तो ये पेड़ छाया बनकर लोगों को चैन देते हैं, सुकून देते हैं। इन्होंने अपना सारा जीवन सरस बना लिया, मतलब सरल बना लिया। इन पेड़ों की अनोखी माया है, अद्भुत माया है। पहले तो वर्षा लाते हैं, पेड़ों से ही वर्षा होती है, फिर खुद ही छतरी बनकर उस वर्षा से लोगों को बचाते हैं। पेड़ ही खुद बरसात लाते हैं और लोगों को छतरी बनकर क्या करते हैं? वर्षा से बचाते हैं, मतलब बरसात से बचाते हैं, गीला होने से बचाते हैं। ये पेड़ खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप देखें, पेड़ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पर हमने जो पेड़ की कविता दी हुई थी, इस कविता का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सहित हमने अर्थ को समझ लिया है। अब हम चलते हैं अभ्यास में। तो अभ्यास में यहां देख रहे हैं, यहां पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पे आप देख रहे हैं 5 प्रश्न हैं। हम इस प्रश्न के बाद में उन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जंगल हो या तड़क फड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब आतप सहने, इनकी मस्ती के क्या कहने, तरह तरह के फल उपजाते। इस प्रकार से यहाँ पे आपको इन पंक्तियों को
कविता में देखना है, कविता की पंक्तियों को, और वहां से शब्द आपको यहाँ पे लिखना है और इन पंक्तियों को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ऊपर 5 थे, बोध प्रश्न। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक क, पेड़ मुस्कुराते हुए क्यों लग रहे हैं? उत्तर लिखते हैं, पेड़ फल और फूलों से भरे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, इसलिए वे मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। प्रश्न क्रमांक ख है, पेड़ ने कैसे गहने पहने हैं? उत्तर लिखते हैं, पेड़ ने हरे और गुलाबी रंग के गहने पहने हैं। मतलब फूलों को यहां पर गहने कहा गया है। ठीक है ना। अब ग नंबर का प्रश्न है, पेड़ अपनी मस्ती से हमें क्या सिखाते हैं? उत्तर लिखते हैं, पेड़ अपनी मस्ती से हमें हंसना सिखाते हैं। हमने पेड़ों को कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा, पेड़ों को कभी हमने रोते हुए नहीं देखा, पेड़ों को हमेशा हमने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखा है। घ नंबर का प्रश्न है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? उत्तर में लिखते हैं, पेड़ हमें फल, फूल, छाया, वर्षा, शुद्ध हवा और खाद देते हैं। खाद मतलब आपने देखा होगा, खाद एक तो सामग्री भी होती है और इसका जो अपशिष्ट, जो वेस्ट मटेरियल होता है पेड़ पौधों का, उससे खाद भी बनाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पे खाद देते हैं, ये इससे तात्पर्य ये था। ठीक है ना। अंगा वाला क्या है, पेड़ों को सैनिक क्यों कहा गया? उत्तर में लिखते हैं, पेड़ों को सैनिक इसलिए कहा गया कि वे मुसीबतों में घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं। आपने देखा, किसी भी मौसम में पेड़ अपने ही जगह में स्थिर रहते हैं, वे चलते नहीं हैं, वे डटकर खड़े रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, बरसात हो। आपने देखा होगा, पेड़ स्थिर रहते हैं और डटकर खड़े रहते हैं और क्या करते हैं, उनका सामना करते हैं। चलिएगा, इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हम अगले पेज में चलते हैं। निम्नलिखित भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। तो यहां पे आप देखिएगा, ये अर्थ लिखा है, पेड़ झुककर सज्जनता का परिचय देते हैं। तो ये कौन सी पंक्ति में इसका अर्थ ये वाला आएगा, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते सज्जनता के नाते पेड़। तो इस पंक्ति का ये भावार्थ है। ठीक है ना। पेड़ मस्त होकर हमें प्रसन्न होना सिखाते हैं। ये किस पंक्ति का अर्थ है या भावार्थ है? इनकी मस्ती के क्या कहने, हंसना हमें सिखाते पेड़। ठीक है ना। पेड़ फल और खुशबू वाले फूल देते हैं। तो यहां पे हम कौन सी पंक्ति का ये भावार्थ है? तरह तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते। इस प्रकार से आपको यहां पर पंक्तियों को लिखना है। अब हम चलते हैं आगे, भाषा अध्ययन। कविता में से समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखिए। अब समान तुक देखिएगा क्या है, यहां पे ऊपर एक लाइन दी हुई है, आपको उससे संबंधित यहां पे कुछ शब्द दिए हैं, फिर आगे आपको यहां पर तुक वाले शब्द जो है, समान तुक वाले शब्द आपको छांट कर लिखना है इस पंक्ति में जो आए हैं। ठीक है ना। जैसे तड़क, फड़क, सड़क और कड़क। तो आपने देखा, इनका जो अंतिम अक्षर आप देख रहे हैं और इसका जो बीच का अक्षर है वो बिल्कुल सेम है, और इनकी जो ध्वनि है, इनकी जो आवाज है, सेम निकल रही है। जैसे तड़क, फड़क और सड़क और कड़क, वैसे पहने, सहने, कहने और गहने, साया, बनाया और माया, उपजाते, झुक जाते, सिखाते और मुस्कुराते। इस प्रकार से आपको यहां पर समान तुक वाले शब्दों को छांटकर कविता से यहां पे लिखना है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नीचे लिखे वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाएं। देखिएगा, यहां पर उपजाते जो शब्द है, यहां पर अक्षरों को हेर फेर कर दिया गया है। आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना है और सार्थक शब्द बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है ना। जैसे ह, ले और प, तो यहां पे हम इनको जोड़ेंगे तो पहले हो जाएगा। फिर व जी न, तो इसको हम जोड़ेंगे तो जीवन हो जाएगा। ठीक है ना। गु बी ला, तो यहाँ पे गुलाबी हो जाएगा। ठीक। री छत, तो ये हो जाएगा छतरी। फिर बू खू स, मतलब ये हो जाएगा खुशबू। और देख क त ड़, तो ये हो जाएगा तड़क। और फिर देखिए ने ग और ह, तो ये क्या हो जाएगा, गहने। इस प्रकार से आपको यहां पे
इन अक्षरों को आपको जोड़ के यहां पे सार्थक शब्द आपको बनाना है। चलिएगा, अब हम चलते अगले पेज में। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। तो यहां पे ये वाक्य दिए हुए हैं, इस वाक्य के लिए एक शब्द यहां से आपको चुनना है और सामने लिखना है। नीचे लिखा हुआ क्या कहते हैं? निम्नलिखित कहते हैं। इस प्रकार से आप यहां पे निम्नलिखित लिखेंगे। दूसरों का उपकार करने वाला क्या होता है? परोपकारी होता है। लिखने वाला लेखक होता है। जो किसी से ना डरे वो निडर होता है। ठीक है ना। अब यहां पे योग्यता विस्तार के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको इसको कंप्लीट करेंगे तो निश्चित रूप से आप में अलग सी एक दक्षता बढ़ेगी अपने आप में, और आप कुछ और ज्यादा दूसरे बच्चों की अपेक्षा आप सीखेंगे। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं करें। लिखा है, वृक्ष अपने काटने वाले को भी छाया देता है, फल आने पर वृक्ष झुक जाते हैं, विद्वान अपने ज्ञान से विनम्र होते देखे जाते हैं, जैसा अंकुर होगा वैसा ही वृक्ष होगा। यहां पे एक ऐसा सुविचार दिया हुआ है। इन वृक्षों से संबंधित यहां पर एक ये ज्ञान की बात यहां पे लिखी हुई है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पाठ में पेड़ की एक कविता दी हुई है। इस कविता का हमने संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सहित हमने अर्थ को समझा है, और अभ्यास में जो भी प्रश्न आए थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।